पहले चरण के चुनाव होने में महज 4 दिनों का ही समय बाकी रह गया है। राजनीतिक पार्टियां जोरदार तरीके से प्रचार प्रसार में लग गई है। पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी और खड़गे तक बार बार झारखंड पहुंचकर अपने प्रत्याशियों के समर्थन में सभाएं कर रहे हैं। सभी पार्टियां एसटी सीटों पर अधिक फोकस कर रही हैं। झारखंड के चुनाव में आदिवासी वोटरों और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों का बहुत महत्व है। कह सकते हैं कि आदिवासी वोटर के पास ही सत्ता की चाबी है। 81 सदस्यों वाली झारखंड विधानसभा में 28 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं, जिन पर जीत हासिल करने वाली पार्टी सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। झारखंड के 24 साल के इतिहास में यह 5वां विधानसभा चुनाव है। इस दौरान 7 नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल चुके हैं, लेकिन कोई भी पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में नहीं आई है। बीजेपी नेता रघुवर दास ही एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है। झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, दुमका, जामा, घाटशिला, पोटका, सरायकेला, चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसावां, तमाड़, तोरपा, खूंटी, खिजरी, मांडर, सीसई, गुमला, विशुनपुर, सिमडेगा, लोहरदगा, मनिका और कोलेबिरा सीटें आरक्षित हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को एसटी के लिए आरक्षित 28 में से 26 सीटों पर जीत मिली थी, जिससे उसे कुल 30 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। झामुमो को आदिवासी, ईसाई, मुस्लिम और महतो वोटरों का जबरदस्त समर्थन मिला था। वहीं बीजेपी को एसटी सीटों पर ही सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। बीजेपी को हाल ही में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में आदिवासी सीटों पर बढ़त मिली है, जिससे उसे झारखंड में भी आदिवासी वोटरों से उम्मीद है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि झारखंड में राजनीतिक दल गठबंधन में रहकर ही बेहतर प्रदर्शन करते हैं। 2014 में झामुमो और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा था और उन्हें केवल 25 सीटें मिली, लेकिन 2019 में गठबंधन करके चुनाव लड़ने पर उनकी सीटें बढ़कर 47 हो गई। इसी तरह बीजेपी को 2014 में आजसू के साथ गठबंधन में 42 सीटें मिली थी, जबकि 2019 में अकेले चुनाव लड़ने पर सिर्फ 25 सीटें ही मिल पाई। इस बार एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन से बेहतर दिखाई दे रहा है। झारखंड लंबे समय तक बीजेपी का गढ़ रहा है। पार्टी राज्य के गठन के बाद से 13 साल तक सत्ता में रही। इस साल की शुरुआत में हुए लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का दबदबा देखने को मिला था, जब एनडीए ने राज्य की 14 में से 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है, हमने 51 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त बनाए रखी है। अब हमारा काम विधानसभा में और भी बड़ा बहुमत हासिल करना है। हालांकि बीजेपी को एसटी के लिए आरक्षित 28 सीटों पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। 2019 के बाद से बीजेपी को आदिवासी क्षेत्रों में वोट शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी एसटी के लिए आरक्षित 28 में से सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाई थी। यह ट्रेंड 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जारी रहा। जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद हुए चुनाव में बीजेपी को एसटी के लिए आरक्षित सभी 5 लोकसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। दूसरी ओर झामुमो का राज्य के आदिवासी मतदाताओं पर मजबूत पकड़ है। अब इस बार के चुनाव में राज्य की आदिवासी सीटें किस पार्टी की झोली में जाती है और कौन सरकार बनाने में सफल होता है, ये तो 23 नवंबर को ही पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।